हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने सिविल स्कोर को कहां से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। वह कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप अपने सिविल स्कोर को फ्री में चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है कितनी बार आप चेक कर सकते हैं फ्री में, और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप अगर अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं तो वह आपके एग्जैक्ट सिविल स्कोर को शो करता है, या मैं बोल सकता हूं कि आपके जेन्युइन क्रेडिट स्कोर या कहें कि सिविल स्कोर को शो करता है। कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म हैं जहां जाकर आप अपने सिविल स्कोर को चेक करते हैं तो वह सिविल स्कोर की बजाय आपके दूसरे क्रेडिट ब्यूरोज के स्कोर को शो करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि मेरी तरफ से जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वह अच्छी तरह से क्लियर और कन्फर्म हो जाएंगी, और इस वीडियो में हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से सुना जाना चाहिए, और इसके बाद ही आप अपने फ्री में सिविल स्कोर को एक्सेस कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे, और आने वाले दिनों में आपको सिविल स्कोर से या सिविल रिपोर्ट से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी न रह जाएगी। मैं यही उम्मीद करता हूं। अब हम लोग सीधे टॉपिक की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा शुरू करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा फ्रेंड कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर फ्रेंड नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सारा मोटिवेशन आप दे जाते हैं, और आपकी और हमारी एक अच्छी, मैं बोल सकता हूं कि बॉन्डिंग हो जाएगी, और अच्छी बॉन्डिंग होगी तो आने वाले दिनों में हम लोग जो भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे वह आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से जितनी भी पॉसिबल हो सकेगी मैं आपको आने वाले दिनों में प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड। तो मैंने अभी तक तो आपका कुछ टाइम ले लिया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक की खास बात जो कि जुड़ी हुई है अपने सिविल स्कोर को फ्री में चेक करने से। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले फ्री में चेक करने की अगर बात करी जाए तो मैं तो प्रेफर करूंगा आपको कि सबसे पहले आप जो SBI होम लोन पर, क्या अपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर सर्च करें SBI होम लोन सिविल स्कोर। अगर SBI होम लोन से जाकर अपने सिविल स्कोर को आप क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो वह आपकी जेन्युइन उस दिन तक, जिस डेट को, जिस टाइम पर आपने अपनी सिविल स्कोर को चेक करा है उस समय आपका सिविल स्कोर कितना है वह बताता है। महीने में आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। अब अगर एक महीने में आपने एक बार चेक कर लिया तो जब जब आप चेक करेंगे महीने में दोबारा तो वही स्कोर आपको बार बार दिखता रहेगा। अब अगर बात करी जाए तो वहाँ पर आपको अपने कुछ बेसिक डिटेल्स डालने होते हैं, जैसे अपना पैन कार्ड नंबर, एरिया पिन कोड, एड्रेस, नाम, कुछ बेसिक डिटेल आप डाल देते हैं, फिल कर देते हैं। इसके बाद बड़े आराम से आपका सिविल स्कोर या सिविल रिपोर्ट शो हो जाता है। कहाँ जाना है फिर से सुन लीजिएगा, SBI होम लोन सिविल स्कोर। इसको आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है, और जब ऐसे ही सर्च करेंगे तो तुरंत आपको ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, और उसमें आप चीज़ों को फिल करके सिविल स्कोर को एक्सेस कर पाएंगे। अगली कड़ी में बात करी जाए तो आपका आता है HDFC बैंक। HDFC बैंक पर भी जाकर आप अपने सिविल स्कोर को क्या कर सकते हैं, फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। अब SBI जैसे था ठीक उसी तरह से HDFC बैंक भी है। HDFC बैंक के केस में क्या होता है कि यह आपको तुरंत रीडायरेक्ट कर देते हैं सिविल के, कहाँ पर, सिविल के ब्राउज़र पर या सिविल के वेबसाइट पर। लेकिन यहाँ पर जो मैं बोल सकता हूँ कि आपको पीछे से हेल्प होती किसकी, HDFC बैंक की, तो वहाँ से भी आप एक बार फ्री में चेक कर सकते हैं। अब इसको भी आप महीने में एक बार चेक कर सकते हैं, और यहाँ से भी जो आपकी सिविल स्कोर या सिविल रिपोर्ट शो होगी वह एग्जैक्ट, करेक्ट और जेन्युइन होगी। इसके बाद बात करी जाए कहाँ से और चेक कर सकते हैं, तो ICICI बैंक से भी हम चेक कर सकते हैं। ICICI बैंक के नेट बैंकिंग में जाएंगे। नेट बैंकिंग में जाने के बाद वहाँ पर आता है गेट फ्री क्रेडिट रिपोर्ट, गेट फ्री सिविल रिपोर्ट। वहाँ से भी जाकर अपने सिविल स्कोर को महीने में एक बार आप फ्री में चेक कर सकते हैं। ये जो 3 प्लेटफॉर्म मैंने बताए हैं यह आपकी एग्जैक्ट सिविल रिपोर्ट को दिखाएंगे, उस डेट की, उस दिन की जो आपकी सिविल रिपोर्ट या सिविल स्कोर है। कहाँ कहाँ से, पहला था आपका SBI होम लोन, इसके बाद आपका था आपका HDFC बैंक से, और इसके बाद ICICI बैंक। ये 3 तो मैंने बताया मुख्य, जो कि आपको सिविल रिपोर्ट आपकी खास तौर पर फ्री में दिखा सकते हैं। इसके बाद बात करी जाए तो आप सिविल से भी जाकर डायरेक्ट फ्री में सिविल स्कोर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, या थोड़ी सी अलग बात ये होती है कि साल में सिर्फ एक बार आप अपनी सिविल स्कोर को सिविल की वेबसाइट से जाकर फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। साल में सिर्फ एक बार, यानी एनुअली एक बार कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एक बार कर रहे हैं, तो अगर मुझे बार बार चेक करना है, मैं बराबर अपने सिबिल स्कोर पर निगाहें रखना चाहता हूँ, बराबर चेक करते रहना चाहता हूँ, तो फिर ये एक अच्छा एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करिए तो कुछ ऐसे ऐप्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से जाकर सिबिल स्कोर को फ्री में चेक करा जा सकता है। उसमें से कुछ फेक हैं, कुछ जेन्युइन हैं। तो मैं कुछ जेन्युइन की बात करूँ पहले। तो जेन्युइन की बात करी जाए तो उसमें आपका आता है पेटीएम। पेटीएम से भी जाकर आप अपने सिबिल स्कोर को फ्री में चेक कर सकते हैं। पेटीएम के ऊपर बैनर में आपको सर्च करना है क्या, सर्च बार में आपको चेक करना है क्या, सिबिल, या तो ऐसा आप चेक कर सकते हो फ्री क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट स्कोर। इतना ही सर्च करेंगे, तुरंत आपको वहाँ पर ब्राउज़र ओपन होगा, वहाँ पर आप चीज़ों को फिल करेंगे, जैसे पैन कार्ड नंबर, नाम, इन सारी चीज़ों को, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका सिबिल स्कोर तुरंत वहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये तो पेटीएम से आप चेक कर सकते हैं। ठीक, पेटीएम से भी आप महीने में एक बार चेक कर सकते हैं, या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पेटीएम से जब आप एक बार चेक कर लेंगे तो हर महीने के लास्ट में, मतलब महीने के लास्ट में मैं बोल सकता हूँ 28, 29, 30 तारीख में आपका सिबिल स्कोर अपडेट होता है। मतलब महीने में अपने आप अपडेट हो जाएगा, आप एक बार केवल चेक करेंगे, एक बार एक्सेस करेंगे उसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है पैसा बाजार। पैसा बाजार से भी आप जाकर अपने सिबिल स्कोर को आप फ्री में चेक कर सकते हैं, लेकिन पैसा बाजार के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक भी हैं, उनको भी मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो पैसा बाजार के अगर साथ जाएंगे तो वहाँ पर भी आप जाकर अपने क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर को चेक कर सकते हैं। अब पैसा बाजार वाले करते क्या है कि वह आपके 3 क्रेडिट ब्यूरोज के स्कोर दिखाते हैं। एक तो आपका सिबिल का, दूसरा आपका क्रिफ हाई मार्क, और इसके बाद जो है वह आपका दिखाते हैं एक्सपीरियन, 3। ठीक है, लेकिन मैं फिर से आपको बताऊंगा कि बैंक जो है प्रीफर करता है, बैंक जिसको प्रायोरिटी देता है वह होती है आपकी सिबिल रिपोर्ट, सिबिल स्कोर। बैंक एक्सपीरियन को, क्रिफ हाई मार्क को या इक्यूफैक्स दूसरे जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमें अपने सिबिल स्कोर को मायने देना है या उसको महत्व देना है, उसी को इम्पोर्टेंस देना है। अगर आपका मान लीजिए कि एक्सपीरियन में आपका क्रेडिट स्कोर है 820, 830 या 850 है, तो हो सकता है कि आपका सिबिल में उतना ना हो, सिबिल में आपका 740 हो, 745 हो, इतना कुछ हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि आपका एक्सपीरियन उतना है तो सिबिल भी इतना ही होगा, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बैंक जो जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस देगा वो आपके सिबिल स्कोर को। मोस्टली बैंक, या मैं बोल सकता हूँ लगभग सभी बैंक, आपके सिबिल स्कोर को ही एक बेंचमार्क मानते हैं, एक स्टैंडर्ड मानते हैं, उसी को देखकर ध्यान में रखते हुए आपको आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। तो सिबिल स्कोर को ही आप महत्व दीजिए। अब जब आप पैसा बाजार से चेक करेंगे तो आपको 3 आपके क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट ब्यूरो से स्कोर मिलेंगे, सिबिल, क्रिफ हाई मार्क और कौन, एक्सपीरियन, ये 3। ठीक है, लेकिन पैसा बाजार के केस में ये होता है कि जब आप इनके यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं तो इनकी तरफ से बहुत सारी कॉल आनी शुरू हो जाती है। आपको पहला तो कॉल ये आता है कि आप हमसे जो है एक 550-600 रुपये का एक प्लान ले लीजिए, उसको लेने के बाद हम आपके क्रेडिट स्कोर पर, आपके सिबिल स्कोर पर नज़र रखेंगे, हमारे एक्सपर्ट आपकी हेल्प करेंगे। हेल्प इस तरह से करेंगे कि आपके सिबिल स्कोर को बढ़ाने में उनका एक अहम, मैं बोल सकता हूँ, रोल होगा, आपके सिबिल स्कोर को बढ़वा देंगे, ऐसा करके दावे करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से सोचिए कि आपके अतिरिक्त ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि आपके सिबिल स्कोर को बढ़ा सकता है। क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि आप भी तभी बढ़ा सकते हैं जब आप अपनी हैबिट्स को अच्छा बना के रखेंगे, पेमेंट को टाइम टू टाइम करेंगे, अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को अच्छे से मेंटेन रखेंगे। मतलब कि आपके अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट मान लीजिए कि जैसे 50,000 है तो कम से कम लिमिट यूज़ करें, 20 से 30% उसकी कुल लिमिट का यूज़ करें, तो आप इसको क्रेडिट यूटिलाइजेशन कहते हैं। इसको कम से कम रखेंगे और हर एक पेमेंट को ड्यू डेट से पहले रखेंगे, मतलब कि ड्यू डेट से पहले ही कर देंगे, ऑलरेडी आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता चला जाएगा। तो कोई दूसरा हेल्प तो कर ही नहीं सकता। आप भी ये 2-3 ऐसी आदतें हैं जिनको यूज़ करके ही तो कर सकते हैं। तो फिर आप सोचिए कि इनकी तरफ से जो दावे करे जाते हैं कि वो हेल्प करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताएंगे, सिर्फ ये झूठ मूठ का दावा करते हैं, बाकी इनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं करी जाती। आपसे 550-600 रुपये लेने का अच्छा ये तरीका ढूंढते हैं, और एक बार अगर आप नया कस्टमर हैं तो आपसे पैसे ले जाएंगे, बाद में आपसे यह न तो कोई कॉल करेंगे ना कोई एक्सपर्ट कॉल करेगा। अगर कर भी दिए 1-2 बार तो कर दिए, बट उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं होती फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आपके सिबिल में किसी तरह की प्रॉब्लम आई भी है तो वह सिबिल और वह जो आपका बैंक है वही दोनों मिलकर आपके सिबिल रिपोर्ट से उस क्वेरी को, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो फिर तीसरे आदमी का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं रह जाता। इसके बाद जो है
पैसा बाजार में एक और प्रॉब्लम है। वह क्या है कि पैसा बाजार वाले जो है, जैसे आपका जो स्कोर बहुत बढ़िया रहेगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप नए नए हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पता नहीं होता कि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका कि क्रीफाई मार्क का, या फिर ये बोलें कि सिविल का। तो वो ऐसा करते हैं ना, मैं इतना थोड़ा समझता हूँ इनकी चीज़ों को, ये कि ये करते क्या है कि जो आपका स्कोर अच्छा होगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा है, तो यह उसको एक दो बार दिखाने के बाद बंद कर देंगे, क्योंकि हुआ तो आपका अच्छा है, तो आप किस बात का सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन प्लान इनका लेंगे नहीं, तो वह उसी स्कोर को दिखाएंगे जो आपका सबसे कम है, और जो सबसे कम है तो उसको दिखाएंगे, तो कहेंगे कि आप देखिए आपका स्कोर इतना कम है, ऐसा है वैसा है, आप जो है प्लान ले लीजिए तो आपका स्कोर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि आप अभी एक बिगनर हैं, आप स्टार्ट ही कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड लोन की फील्ड में, इसके बाद ये तुरंत आपको कॉल करेंगे, कहेंगे कि सर आपका जो है सिविल स्कोर इस समय 680 है, हम अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेंगे तो हम आपके सिविल स्कोर को 750 से ऊपर करवा देंगे, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे तरीके कैसे आने वाले दिनों में यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। तो एक नॉर्मल सी बात है, आप बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों के देख सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी तरह से आप किसी भी मोड में जाके चीज़ों को समझ सकते हैं, हमारे या किसी और के भी देख सकते हैं। हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट इन्फॉर्मेशन देता है जितनी उसकी समझ होती है। तो मैं बोल सकता हूँ, तो फिर आपको कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, आप तो खुद ही इतने समझदार हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्रेडिट स्कोर को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, तो इनकी चीज़ों को क्यों लेना, ये भी एक तरीका है। इसके बाद बात करी जाए तो ये तो हो गया पैसा बाजार से। एक बैंक बाजार है, बैंक बाजार वालों में भी बोला जाता है कि वहाँ से सिविल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जी वहाँ से सिविल रिपोर्ट तो चेक होता ही नहीं, वह आपका सिर्फ एक ही क्रेडिट ब्यूरो का स्कोर दिखाते हैं, वह कौन है, एक्सपीरियन का वह क्रेडिट स्कोर दिखाते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि जब वो एक्सपीरियन का दिखा रहे हैं तो हमें जो है बैंक बाजार से जाने की क्या ज़रूरत है। तो बैंक बाजार से भी अगर आप जाकर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो भी आपको आपका सिविल स्कोर नहीं मिलता बल्कि एक्सपीरियन मिलता है। बाकी हर एक जगह से उसका एड देखेंगे तो वह सिविल स्कोर को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं सिविल स्कोर हम आपका दिखाते हैं, जैसा कुछ होता नहीं है। तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप जाकर अपने सिविल स्कोर को चेक कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जहां पर आपको आपका सिविल स्कोर नहीं मिलता। उसमें उसी कड़ी में एक और चीज़ को मैं इन्वॉल्व कराऊं, क्रेडिट मंत्री। कौन, क्रेडिट मंत्री। इस पर भी बोला जाता है कि आप अपना सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। किसी बात का सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर चेक नहीं होता। यहाँ पर अगर कुछ चेक होता है आपका तो सिर्फ और सिर्फ चेक होता है आपका क्या, इक्यूफैक्स का क्रेडिट स्कोर। एक ब्यूरो है इक्यूफैक्स, उसका आपका क्रेडिट स्कोर दिखाया जाता है। बट आप तो इतने समझ ही गए हैं चीज़ों को कि आपको अपने सिविल स्कोर को ही महत्व देना है। तो फिर जहाँ से सिविल स्कोर दिखे, जहाँ से आपको सिविल स्कोर चेक हो जाए वहीं जाइए। फिर इसके बाद आता है आपका वन स्कोर। क्या, वन स्कोर एक मोबाइल ऐप है, वन कार्ड भी इसी की तरफ से दिया जाता है। तो वहाँ से भी जाकर अपना आप सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। अच्छा, इनके केस में अच्छी बात है कि ये जो है आपका 32 डेज़ के आसपास में आपके सिविल स्कोर को मतलब कि अपडेट करते रहते हैं अपनी तरफ से अपने प्लेटफॉर्म पे। और ये दो स्कोर आपके दिखाते हैं, एक सिविल का दिखाते हैं और एक आपका एक्सपीरियन का दिखाते हैं। तो मैं कहूँगा ये ठीक ठाक है, एक्सपीरियन और सिविल ही है। बट यहाँ पर सबसे अच्छी बात है इनके केस में कि सिविल तो है इनके यहाँ, तो सिविल स्कोर इनके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया इस वीडियो में अभी तक। इसके बाद मैं बताऊँ आपको कि अगर आपसे हो सके, आपसे पॉसिबल हो, सिविल का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें। अगर आप सिविल का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छी बात ये होगी कि आप अपने सिविल स्कोर को रोज़, पर डे, दिन में कई बार एक्सेस कर पाएंगे। और यही मेरी तरफ से कहना है कि आप एक सिविल के सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ ही चलें, अच्छा आपके लिए यही होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अपने सिविल स्कोर पर बराबर आपकी निगाहें पड़ी हों, बराबर आप उसको वॉच करते रहें, आप हमेशा उससे मेक श्योर होते रहें, तो जी सिविल का सब्सक्रिप्शन प्लान ही एक बेहतर उपाय है और इसी के साथ जाना मेरी समझ से एक अच्छा थिंग होगा। तो आप यही करें कि सिविल के सब्सक्रिप्शन प्लान को लें। और यह प्लान होता है 3 वैरायटी में आता है। पहला होता है 1200 का, जो कि एनुअली होता है, यानी एनुअल होता है, साल भर में आप यानी 1 साल तक आप रोज़ पर डे अपने सिविल स्कोर को चेक कर सकते हैं। दिन में एक बार रिफ्रेश करने का मौका आता है, मतलब हर 24 घंटे में एक बार आपको रिफ्रेश करने का मौका आएगा। रिफ्रेश करेंगे एग्जैक्ट उस टाइम पर, उस डेट में आपका सिविल स्कोर कितना है बताते रहेंगे। और हर एक चीज़ अपने, मैं बोल सकता हूँ सिविल स्कोर की, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करी जाए, एक प्लान है इनका 800 रुपये का। वह सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वह आपको
आपके सिविल स्कोर को 6 महीने तक चेक करने की इजाज़त देगा। और तीसरा प्लान इनका है वह 550 रुपये का है, वह मंथली है, यानी 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान होगा लेकिन 550 रुपये का होगा। मेरी समझ से 1200 रुपये वाला प्लान और 800 रुपये वाला प्लान ही बेहतर है, आप उसी को लें। और इस समय सिविल की तरफ से 10% का डिस्काउंट चल रहा है। मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ सिविल की तरफ से, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आपका उससे भला हो सकता है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जेन्युइन नॉलेज मिल सकती है, तो जी जरूर उसके साथ आप जाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए थे फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर अब तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे, मैं ऐसा मान सकता हूँ, उम्मीद आपसे है। और कुछ और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट में लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, आने वाले दिनों में खुश रहें, मैं गॉड से यही प्रे करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू फ्रेंड।